जय श्री राम, जय महाराज जी की। स्वागत है आपका अपने चैनल जय गुरुदेव पर। आज के अंक में हम बात करेंगे कि कैसे महाराज जी ने अपने तत्व पीठों के लिए स्थल का स्वयं ही चयन कर लिया था और अपने महाप्रयाण के बाद अपने भक्तों को उन्हीं स्थानों पर कैसे प्रेरणा प्रदान करी कि उन्होंने वहीं पर उनके तत्व पीठ का मंदिर बनाया। अंक में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। लगभग अपनी 50-55 वर्षों की गई प्रेम, वात्सल्य और मनोहारी लीलाओं के प्रभाव से बाबा जी महाराज अपने भक्तों और आश्रितों के अंतर मन में इतना समा चुके थे कि उनसे थोड़ा सा भी विच्छोह होना, थोड़ा सा भी उनसे दूर होना उनके भक्तों के लिए असहनीय हो जाता था। वे भक्त सदा ही महाराज जी के दर्शन के लिए तरसते रहते थे। जहाँ एक ओर ये भक्त महाराज जी के दर्शन के लिए इधर उधर भागते, वहीं महाराज जी भी इन भक्तों के भावों की प्रबलता के वशीभूत हो जब तब स्वयं अपने भक्तों के पास पहुंचकर उन्हें दर्शन देते थे और अपनी लीलाओं से उन्हें तृप्त करते रहते थे। फिर ऐसी स्थिति में महाराज जी का बिल्कुल ही अंतर ध्यान हो जाना सबके लिए बड़ा कठिन था, बड़ा असहनीय था। तो बाबा जी महाराज को भी अपने इन भक्तों के प्रति ऐसी भावना का पहले से ही पूरा ज्ञान था। इसलिए उन्होंने अपनी शरीर लीला के बाद इन भक्तों, आश्रितों, शरणागतों को उनका मन बांटने, उन्हें अपने आप में उलझाए रखने के लिए कुछ न कुछ आधार तो देना ही था। तो उन्होंने स्वयं के तत्वपीठ रूपी मंदिरों की तुलना में और भक्तों के लिए क्या अच्छा हो सकता था। साथ ही महाप्रयाण के बाद उनकी कल्याणमयी लीलाओं की निरंतरता हेतु भी बाबा जी ने इन तत्वपीठों को भी स्वयं बाबा जी महाराज की ही भूमिका तो निभानी ही थी। इसलिए महाराज जी ने पूर्व से ही बड़े अच्छे ढंग से अपने ऐसे मंदिरों की स्थापना के लिए स्वयं ही सही सही जगहों का चयन भी कर दिया था और अपने इस संकल्प को बिना किसी भक्त के सामने प्रकट किए, बिना स्पष्ट किए ही बाबा जी ने केवल अपनी मनसा शक्ति से भक्तों को भी इसी ओर प्रेरित करा कि उन्होंने उनके महाप्रयाण के बाद उन्हीं स्थलों पर ही उनके मंदिर बनाए। इन चयन प्रक्रिया में भक्तों का कोई योगदान नहीं रहा, ना ही उनकी मंशा, सिर्फ महाराज जी की प्रेरणा रही। यद्यपि हमने इन मंदिरों समाधि की संज्ञा तो दे डालते हैं, लेकिन सही अर्थ में ये मंदिर समाधि मंदिर न होकर नित्य लीलारत बाबा जी महाराज के स्वयं के ही मंदिर हैं। उसी प्रकार जैसे अन्य देवी देवताओं के मंदिर होते हैं, पर इन मंदिरों से बाबा जी महाराज के मंदिर कुछ अलग है, क्योंकि इन मंदिरों में बाबा जी महाराज की मूर्तियों के नीचे उनके दिव्य शरीर के अवशेष फूल भी प्रतिष्ठित हैं। इसलिए ये मंदिर समाधि न होकर बाबा जी महाराज के तत्वपीठ है, जहाँ बाबा जी अब अपने लीला शरीर के अवशेषों के रूप में संपूर्ण तत्वों, शक्ति और मूर्ति रूप में अपना ही स्वरूप लेकर स्वयं विद्यमान है और वहीं से वही लीलाएं करते रहते हैं जैसे वे सशरीर किया करते थे। आगे जानते हैं कि श्री वृंदावन आश्रम के लिए स्थल का चयन बाबा जी महाराज ने कैसे किया था। श्री वृंदावन धाम में महाराज जी ने केवल हनुमान मंदिर एवं आश्रम की स्थापना करवाई थी और अपने जाने से पूर्व वृंदावनेश्वरी मंदिर के प्रतिष्ठापन की व्यवस्था तो उन्होंने करवा ही दी थी, परंतु वृंदावन आश्रम के भीतर पूर्व में कभी भी देवी अनुष्ठान नहीं करवाया था। एक बार वर्ष 1973 मार्च के महीने में महाराज जी श्री देवकामता दीक्षित जी को साथ लिए आश्रम प्रांगण में घूम रहे थे। ऐसा जानकर कि महाराज जी कहीं न कहीं तो आसन ग्रहण करेंगे ही, दीक्षित जी अपने साथ ही एक छोटी सी चटाई और आसन भी लिए घूम रहे थे। कुछ देर बाद बाबा जी महाराज ने कुछ रोक कर बोले, मानो अपने से ही कह रहे हों, कहाँ बैठूं, कहाँ बैठूं। और फिर कुछ देर जोर से बोले, बोलते क्यों नहीं, कहाँ बैठूं।
अब दीक्षित जी की कुछ समझ में नहीं आ रही थी यह बात, क्योंकि वहाँ पे बरामदा भी था, घास का मैदान भी था बैठने के लिए। तभी एक स्थान की ओर इशारा करके महाराज जी स्वयं बोल उठे, यहाँ बैठता हूँ। अब दीक्षित जी ने वहीं चटाई बिछा दी और बाबा जी भी कुछ देर बैठकर वहाँ से उठ ले। और फिर वर्ष 1973 में चैत्र यानी कि अप्रैल माह में नवरात्रियों में महाराज जी ने आश्रम के प्रांगण में उसी स्थान में ही अलीगढ़ के एक भक्त श्री विशंबर जी से 9 दिन का देवी पूजन और हवन यज्ञ करवाया। और जब पूर्णाहुति हो गई तब बाबा जी महाराज ने उस स्थल की विशेष यह कहकर घेराबंदी करवा दी कि अब यह जगह शुद्ध हो गई है, इसे घेर कर सुरक्षित कर दो। बाबा जी ने इस आदेश का अर्थ अथवा स्थल की विशेष घेराबंदी का प्रायोजन तब केवल रहस्य मात्र बनकर रह गया था। और जब 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में भक्तों द्वारा यह निर्णय न लिया जा सका कि महाप्रभु का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार हेतु कहाँ, या उनके जन्म स्थान अकबरपुर या हरिद्वार या वृंदावन में जमुना किनारे कहाँ ले जाया जाए, तब महाराज जी ने ही वृंदावन के प्रसिद्ध योगी पागल बाबा को प्रेरित कर आश्रम भिजवाया और उनके द्वारा अपने पार्थिव शरीर को आश्रम के प्रांगण में उसी स्थल विशेष में ही पंचभूतों में विसर्जित कर देने हेतु आग्रह पूर्व राय दिलवा दी, जिसे उपस्थित भक्तों ने भी स्वीकार कर लिया और महाप्रभु की मंशा के अंतर्गत यह हो भी गया। और फिर उसी शुद्ध किए गए स्थल में ही महाराज जी की लीला शरीर को अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व में अग्निदेव को समर्पित कर दिया गया तथा उसी स्थल पर ही महाराज जी का तत्वपीठ रूप मंदिर भी उनकी मूर्ति को लिए आज भी खड़ा है। और यहाँ दर्शन हेतु न जाने अनगिनत भक्त गण यहाँ आते रहते हैं। और यहीं बाबा जी महाराज की लौकिक पुण्यतिथि में भी वृहद भंडारे का आयोजन भी होता रहता है। इस प्रकार महाराज जी ने पहले भी कहाँ बैठो कहकर अपने लिए स्थान का चयन स्वयं ही कर लिया। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में हम जानेंगे कि नीप करौरी में महाराज जी ने अपने तत्वपीठ के लिए कैसे स्थान का चयन किया। मिलते हैं अगले अंक में। जय श्री राम, जय महाराज जी की।